हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं गाइस, पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है एंड आप लोग क्यूरियस हैं उनकी फीलिंग्स जानने के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, अपने पर्सन के साथ 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्यूरेटली एक्सचेंज हो सकें। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये जनरल एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आप ही से रेजोनेट हो। बट सब कुछ नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ होगा। अगर कुछ भी नहीं होता देन इट्स टोटली फाइन, आप नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिएगा। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ ट्री विजडम। ओके, वी हैव द ट्री ड्राइड विल हेल्प यू navigate through your current situation. Her flute can reveal insight and answer through the sound it makes. Then we have light. Person on your mind कैसा महसूस कर रहे हैं। We have ask for help. We have it's the journey. बॉटम ऑफ द डेक फाइंड एंड बैलेंस की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है गाइस, आपके साथ एक सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ का। एंड ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। या तो आपकी हेल्प इस पर्सन को फील होता है चाहिए, या फिर इनको किसी और की हेल्प चाहिए आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम चीज़ों में चाहते हैं कि बैलेंस बन जाए आपके साथ। यस, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान शायद आपको टाइम नहीं दे पाए अपने वर्क की वजह से। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, वो आपके साथ कनेक्शन में ऑब्वियसली बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। और इस टाइम ये पर्सन को महसूस होता है कि बैलेंस बनाने के लिए ऑब्वियसली इस इंसान को खुद किसी तरह से चीज़ों को या तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर चीज़ों को खुद मैनेज करना पड़ेगा। चाहे बीच में फिर आपका इस पर्सन का कोई वर्क आ रहा है या फिर कोई भी आ रहा है। बिकॉज़ ये पर्सन अब आपके साथ एक प्लेफुल टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि खुद चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होने वाला। हो सकता है इन्होंने किसी की हेल्प भी ली हो कि किसी तरह से कुछ आपके और इनके बीच में ठीक किया जा सके। बट ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि ये खुद ही जो कर सकते हैं वो कोई और इनकी हेल्प नहीं कर सकता। बट इस इंसान को आपकी तरफ से जो है ना, वो आपकी हेल्प चाहिए कि आप इनके साथ रिश्ता बनाने के लिए एग्री कर जाओ। या फिर ये अगर किसी तरह से कुछ एक तरह से कुछ प्रोड्यूस करते हैं आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी तरफ से चाहता है कि आप भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करो या फिर किसी तरह से इनकी हेल्प करो ये जो क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ, उसको परफेक्टली क्रिएट करने में। बिकॉज़ यहाँ पे ट्री विजडम की एनर्जी है। ये इंसान जो भी शुरू करना चाह रहे हैं ना आपके साथ, उसमें बहुत सोच समझ के चीज़ों को स्टेबल करने के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये इंसान जो है ना अपनी करंट सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है आपके और इनके बीच में चीज़ें काफ़ी नेगेटिव हो चुकी हैं, बट ये स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली वे में स्टार्ट करना चाह रहे हैं और पॉजिटिव ही चीज़ों का जो है ना वो पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। बिकॉज ये आपके साथ एक लव कनेक्शन को ऑब्वियसली बिल्डअप करना चाह रहे हैं और इस करंट सिचुएशन जो आपके बीच में चल रही है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है आपके और इनके बीच में कोई चीज़ें नेगेटिव हैं या कोई चीज़ें जो हैं आपके और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंड हो गई हैं, तो उनको ठीक किया जाए इंस्टेड ऑफ के चीज़ों को नेगेटिवली लेकर बैठा जाए। वो नेगेटिविटी से निकलना चाह रहा है, आपको भी निकालना चाहते हैं और ख़ुद भी निकलना चाहते हैं आपके साथ नया एक सफ़र अपनी लाइफ का और इस कनेक्शन का स्टार्ट करके। ये आपके साथ एक नया सफ़र करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है ये पर्सन, एंड प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये दोबारा से इस कनेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं।
एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है जैसे किसी इंसान को पासपोर्ट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। फॉर सम ऑफ यू या तो ये इंसान फॉरेनर है, यस ये आउट ऑफ कंट्री हो सकता है ये पर्सन आपसे, बट कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा है जैसे आपके साथ दोबारा सफ़र स्टार्ट करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। ये एनर्जी मुझे आ रही है, बट ये अपनी लाइफ का एक नया सफ़र आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और चीज़ों को ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में हार्मनी बन जाए, बैलेंस बन जाए, रिश्ता एक नॉर्मल वे में स्टार्ट हो जाए। यस या फिर किसी तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें पॉजिटिवली स्टार्ट हो जाएं। यस सेजिटेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। कुछ यहाँ से देख लेते हैं ओरेकल से कैसा महसूस कर रहे हैं ये जो भी इंसान है। बट इस रिश्ते को अब ये इंसान पॉजिटिवली लेकर जो है ना वो चलना चाह रहे हैं। आपके बीच में मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव चल रही हैं और ये उन नेगेटिव चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं खुद भी, और आपको भी निकालना चाह रहे हैं आपकी तरफ आके, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा विस्टम के साथ चीज़ों को जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है इन्होंने पहले विस्टम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया या फिर चीज़ों को जो है वो मेच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं किया, बट राइट नाउ करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ ब्रोकन मिरर, वी हैव टर्मोइल, ट्रिगर्स, लेसन, एडिक्शन, अवेकनिंग। इस इंसान का और आपका इस टाइम ऑब्वियसली कनेक्शन जो है वो अवेकनिंग की एक सिचुएशन पे चल रहा है। आपके साथ जो चीज़ें इसने ख़राब की हैं ना, मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे थे, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर की हैं इस इंसान को और आपको। एक दूसरे की एडिक्शन भी है बट साथ रहा भी नहीं गया और ना ही आप दूर रहा जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रहा है आपने गलत किया इस इंसान के साथ, तो आपको रियलाइजेशन हो रही है, इन्होंने किया तो इनको रियलाइजेशन हो रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं अवेयरनेस की एनर्जी है, कुछ लोगों को समझ आ रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें ख़राब की हैं, गलत की हैं, अब उनको ठीक कैसे करना है। बिकॉज आपके बीच में चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है एक दूसरे को ट्रिगर करने की वजह से ख़राब हुई हैं। यस कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को पिंच कर रही थी, ट्रिगर कर रही थी, नहीं अच्छी लग रही थी। चाहे इंसान कोई आप एक दूसरे के भले के लिए बोल रहे थे लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था। वी हैव एनवी, ब्लैक मैजिक, जेलस ऑफ यू, होल्डिंग अ ग्रज, मैड, यू आर गॉन। ये इंसान तो डेफिनेटली इस टाइम दिख रहे हैं कि आपके प्यार में और आपके पीछे पागल हो गए हैं। कुछ लोग हो सकता है शायद उनको जेलसी हो रही है कि ये रिश्ता ख़त्म करने के बाद या फिर आप लोगों के बीच में जो चीज़ें नहीं बन पाई उनके बाद भी आप लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो, आप खुश हो, तो उनको इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है कि जब ये इंसान खुश नहीं है तो आप कैसे खुश रह सकते हो। और ये चीज़ें हो सकता है आपके बीच में ख़राब कराने के पीछे रीज़न किसी की कोई ईवल आइज़ हों, किसी का कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कोई ना कोई हो सकता है आप दोनों के इस कनेक्शन से जेलस था, उसने कोई अपना ग्रज निकाला है आपके बीच में चीज़ें ख़राब करके। क्योंकि यहाँ पर टर्मोइल की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में काफ़ी बिगड़ी हैं, ख़राब हुई हैं, वो किसी की वजह से भी हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं है कि इनको आपकी आदत नहीं है, इनको आपकी भी स्टिल एडिक्शन है। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी कुछ आ रही है, कुछ ईवल आइज़ की, कुछ जेलसी का फैक्टर है यहाँ पे, या किसी ने हो सकता है आपके इस कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक भी करवाया हो कि आपका रिश्ता ही ना रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही ना रहो। बट स्टिल ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। और अगर इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं, ख़ुद ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ नहीं है, तो इस इंसान को जो है ना इस टाइम जेलसी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने सेटिस्फाई या इतने खुश क्यों हो, या आप इनके पास वापस क्यों नहीं आ रहे, आप सफ़र स्टार्ट करने के लिए क्यों नहीं पहल कर रहे हो। तो उस चीज़ का इस इंसान को गुस्सा आ रहा है। यस बिकॉज़ ये इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं गुस्सा कर लूँ ठीक है, सामने वाला इंसान गुस्सा ना करे। बिकॉज़ आपके बीच में बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें, एक हंगामा होना, एक लाइक बहुत बुरे तरीके से द टर्मोइल आपके बीच में झगड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी की वजह से हुए हैं, चाहे आपके वो आपस के हुए हैं। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि झगड़े तो हुए हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आपके बीच में क्रिएट हुई है, चाहे वो आप दोनों की वजह से हुई है, चाहे वो किसी की वजह से हुई है।
यस और ये पर्सन जो भी है वो आप सिचुएशन को ऑब्वियसली चाहते हैं कि पीसफुली क्रिएट हो जाए। आपके बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है यहाँ पे रही है, जिसकी वजह से मेंटली डिसऑर्डर आप दोनों ने जो है ना फेस किया। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज यही है कि या तो आप दोनों के बीच में किसी ने कुछ जेलसी की वजह से ख़राब करवाया है, कि आपके बीच में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, या फिर आप दोनों को एक दूसरे की बातें बुरी लगना स्टार्ट हुई हैं क्योंकि आप मेंटली डिसऑर्डर में गए हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है, या तो किसी की वजह से हुई है जो जेलस था आपसे, या फिर आप दोनों की अपने वजह से हुई है। यस बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वैसा लग रहा है पागल हो गया हुआ है, आपके पीछे नहीं रहा जा रहा इनसे आपके बिना। और यही कुछ सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। आप भी जो है ना इस इंसान के अलावा आपको कुछ ना नज़र आ रहा है ना कुछ समझ आ रहा है, आपको बस ये इंसान चाहिए तो बस चाहिए। वी हैव इट्स अ ग्रोइंग टुगेदर। ये इंसान आपके साथ ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन शेयर जर्नी की एनर्जी है, दिस वन इज़ ऑल्सो जर्नी। तो यहाँ पे कंफर्मेशन ऑब्वियसली मिल गई है 2 टाइम्स जर्नी के साथ कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। यस इट्स अ हार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कपल है, उसने दोनों ने अपने हाथ से हार्ट बनाया हुआ और यहाँ पे भी हार्ट है। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ इस इंसान का एक हार्टली कनेक्शन है। दैट्स वाई एक सोल जो बॉन्डिंग है ना उसको ये इंसान आपके साथ बनाने के लिए ही आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये सफ़र ये इंसान इस टाइम दिल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन को आपके साथ ग्रो करना है। ये फील करते हैं कि आप दोनों को मिल के जो है ना इस कनेक्शन को ग्रो करना पड़ेगा, मिल के इस कनेक्शन को दोबारा से एक अच्छे वे से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिकॉज़ ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में नेगेटिविटी रह चुकी है। मुझे यहाँ पे एनर्जी आई डोंट नो वाई बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो जेलस हैं आप लोगों के इस कनेक्शन से, अभी भी हो सकते हैं, लेकिन पास्ट में बहुत ज़्यादा जेलसी रही है जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़े रहे हैं, आपके बीच में अजीब सी ईवल आइज़ की वजह से हंगामा होना, लड़ाई होना, आपस की ओपिनियन ना मैच हो पाना, कंपैटिबिलिटी डिस्टर्ब होना। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो गाइज़ आप उस चीज़ को क्लियर आउट करना पड़ेगा, क्लिंस करिए उस चीज़ को। या तो आप सॉल्टी वाटर के साथ बाथ लें, या फिर आप लोग अपनी प्रोटेक्शन करें जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग। यस और ऐसे लोगों से कोशिश करें दूर रहें। अगर आप जानते हो कि कौन लोग हैं जो आपको नहीं एक दूसरे के साथ देखना चाहते, अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करके रखें। एक तो उनसे मीटिंग कम करें, इंटरेक्शन कम करें, एंड सेकंड थिंग उनसे अपनी हर चीज़ को प्राइवेसी में रखें। सो एक्ट करें स्टे लोकी का, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें। खुशी में आगे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग एक्सप्रेस कर देते हैं या चीज़ों को जो है वो पब्लिक कर देते हैं, तो पब्लिक नहीं करनी। अगर आप चीज़ें आपकी ठीक भी हो जाती हैं तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो आपको पता है कि जेलस हैं, आपके दुश्मन हैं, या फिर आपसे जलन है, उनको हसद है, या फिर उनको कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर करती हैं आप लोग दोनों को देख के, तो उनसे अपने आप को डिस्टेंस पे रखें। बट ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का सफ़र जो है वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, और ख़ुद को ऑब्वियसली आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत कुछ सबक सीखे हैं आपसे दूर रह के। एंड किसी ने आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव कोई ईवल आइज़ हैं तो वो इंसान ऑब्वियसली आप लोगों को पसंद नहीं करते। एक दूसरे के साथ जब भी देखते हैं उनको अजीब जो है वो जलन स्टार्ट हो जाती है। तो उन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। वी हैव इट्स अ गिल्ट, बिकॉज ये पर्सन जो भी है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, एनजाइटी में है, और इस एनजाइटी से ये इंसान जो भी है वो निकलना चाहते हैं। समवंस फॉरगिवन यू, यस ये इंसान जो भी है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे तो डेफिनेटली आप माफ़ कर भी दोगे। अगर कहीं ना कहीं इनकी कोई गलती रही है तो उस चीज़ को लेकर ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अशेम्ड है, शर्मिंदा हो रहा है ये पर्सन, और स्ट्रेस से निकलने के लिए इनको लगता है कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और इस पास्ट को तभी लेट गो कर पाएंगे, इस गिल्ट की एनर्जी को तभी लेट गो कर पाएंगे जब आप इनको माफ़ कर दोगे और चीज़ें आपके बीच में पीसफुली स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो है ना इन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपका कनेक्शन जो है वो एक स्पिरिचुअल है, दैट्स वाई। इसीलिए ये रिश्ते को जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अपनी इस बहुत ज़्यादा एनजाइटी स्ट्रेस वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। बिकॉज जिन लोगों के पर्सन ने यहाँ पे गलत किया उनको लगता है कि ऑब्वियसली दे हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग टू यू,
और उस चीज़ का उनको गिल्ट हो रहा है, उस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम रिग्रेट में है। दैट्स व्हाई दे रियली वांट टू से सॉरी टू यू। और कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, जो लोग आपसे जेलस थे वो जेलस तो हो गए, जेलसी में आके उन्होंने आपका रिश्ता भी ख़राब कर दिया, उनमें से भी कुछ लोगों को गिल्ट हो रहा है। और वो लोग भी हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने आए। अगर आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि किसी ने आपके साथ गलत किया जानबूझ के, जेलसी में आके आपका रिश्ता तोड़वाया है या ख़राब किया है, तो वो लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो भी काफ़ी गिल्टी हैं एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी सैड। सो वो भी आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अगर तो उन्होंने ख़राब किया तो ओके यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। कुछ यहाँ से कंफर्मेशन देख लेते हैं कि ये जो भी इंसान है, पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं। बट मोस्टली एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे कि किसी ने जानबूझ के आपके इस रिश्ते में जो है ना वो आपको दूर करने की कोशिश की है और चीज़ें ब्रेक की हैं आपके बीच में। कोई ना कोई इंसान बीच में आया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रोकन सिचुएशन स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन मिरर की एनर्जी, आप दोनों के बीच में किसी ने जानबूझ के चीज़ों को ब्रेक किया है, तोड़ा है। आपके बीच में हो सकता है चीज़ें सब ठीक चल रही थी, लेकिन किसी के कहने पे हुआ है या किसी की ईवल आइज पे हुआ है। यस, बिकॉज ईवल आइज इज़ वेरी डेंजरस। यस, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। We have 4 of Swords. We have Ace of Wands। इस टाइम ये इंसान जो भी है वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस कनेक्शन का दोबारा से जो है वो एक नया स्टार्ट लिया जा सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा आइडियाज़ सोचने की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि अभी ये पॉज सिचुएशन लेंगे एक्शन के लिए, एक्शन नहीं अभी लेंगे बट हाँ चीज़ों को प्लान ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इनकी आप लोगों को लेकर। इनको महसूस होता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यू गाइज आर ग्रोइंग, ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो बहुत ज़्यादा एंड ऑल्सो आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, बिकॉज आप फाइनेंशियली हो सकता है काफ़ी चीज़ें उसमें ग्रोथ कर रहे हो। यस, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्वियसली अट्रैक्टिव हैं। इनको महसूस होता है कि आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान हो, किसी पे डिपेंड नहीं करते हो, किसी पे रिलायंस नहीं है आपकी, आप अपने ऊपर डिपेंड करते हो। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। इसीलिए इंसान हो सकता है किसी तरह से चीज़ों को आपके और इनके बीच में हील करने के लिए सबसे पहले खुद को हील कर रहे हैं, ताकि ये खुद मेंटली, फिजिकली, इमोशनली टोटली हील्ड हो जाएं, मेडिटेशन कर रहे होंगे, योगा कर रहे हैं और कुछ अच्छा सोचने के जो है ये काबिल हो जाएं एंड देन कोई ना कोई मूव लें, बिकॉज ये स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ नया आपके साथ, चीज़ों को दोबारा से कलरफुल करना चाह रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा परेशान है इस एंजाइटी और स्ट्रेस से निकलने के लिए। इनको लगता है कि पहले अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पास्ट के किसी ट्रॉमा से निकलेंगे, पास्ट की किसी चीज़ों से ओवरकम करेंगे, रिकवरी होगी इनकी, तभी तो कुछ नया स्टार्ट आपके साथ ले पाएंगे, पैशनेट वे में और अट्रैक्टिव वे में। बट यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है एंड यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान जो भी है ना वो आपके और इनके बीच में चीज़ों को डेफिनेटली ख़राब करने के लिए कोई जेलसी रही है, बिकॉज अगेन यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई है। अट्रैक्शन है इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे डेविल है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी सड्यूस टू यू, बट द पॉइंट इज़ यहाँ कोई ना कोई मैनिपुलेशन है, यहाँ कोई ना कोई नेगेटिव रही है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको परेशान किया या फिर किसी ने इनको परेशान किया आप लोगों से दूर करके, बिकॉज ये दूर होके आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस, ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि ये पर्सन आपसे दूर होके खुश नहीं है, चाहे वो खुद हो या चाहे वो किसी की मैनिपुलेशन पे, किसी की कुछ नेगेटिव बातों पे या फिर किसी की जेलसी की वजह से जो भी आप लोगों को दूर किया गया ना, ये पर्सन खुश नहीं है अभी भी। स्टिल ये बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। यस, और मुझे ये एनर्जी दिख रही है किसी ने जो भी कोई जेलसी में आके ये सब कुछ आप लोगों का ख़राब किया है, या कोई ईवल आइज हुई है या फिर कोई मैजिक, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी की एनर्जी दिख रही है विद द डेविल एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड के, जैसे किसी ने कुछ जानबूझ के लाइक इंटेंशनली किया है ख़राब। कुछ क्यों किया है? बिकॉज इनको लगता है कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत खूबसूरत हो एंड ऑल्सो आप फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल हो, ठीक है, आपको अपने आप से बहुत प्यार है और ये इंसान को आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, या ये बहुत ज़्यादा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, आपको चाहते हैं। उस जेलसी में आके किसी ने जानबूझ के आप दोनों को परेशान किया। यस, क्योंकि उनसे आपकी जो एक खुशी है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, दैट्स वाई।
बट ये इंसान जो भी है ये इस चीज़ों से निकलना चाहते हैं, चाहे किसी ने जानबूझ के दूर कर लिया या जिस रीज़न की वजह से भी दूर किया ना, स्टिल ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। इनको भी आपकी एडिक्शन है। जितना दूर हैं उतना ज़्यादा इनको आपके पास आने का एक अंदर से इंटेंसिव जो है ना वो चीज़ें महसूस हो रही हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने आपको दूर करने की कोशिश की जेलसी की वजह से या किसी भी तरह के कोई ग्रज की वजह से, बट उनको लग रहा है कि ये इंसान आपसे दूर नहीं रह पा रहे, फिर भी आपके बीच में चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए भी ख़त्म नहीं हुई। यस तो ये जो भी है इसी वजह से भी शायद गिल्ट में है और आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है उन्होंने गलत किया, जानबूझ के आपको दूर किया एक दूसरे से। सो नंबर 15 6914 इज़ इम्पॉर्टेंट। 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू बोथ आर ऑब्वियसली सिंगल राइट नाउ, सोलो एनर्जी है। अदरवाइज़ यहाँ पे 14 19 एंड 16 एंड 15 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका, बट मैं एज की बात करूँ तो मोस्टली एनर्जी मुझे 30+ की आ रही है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस एयर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन भी हो सकता है इस इंसान का एलिमेंट। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।